Hello, good morning. Welcome, all of you, in this new video. We will continue with the same unit number 4, as we did in a previous video. But today our topic is alternating current. What is alternating current? Most of you knows what is alternating current, AC or a DC. Alternating current, it is a current whose magnitude changes continuously with time and direction reverse periodically. यहाँ पे ग्राफिकली मैं आपको बताता हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से जाते हैं, मैक्सिमम फिर ज़ीरो फिर मिनिमम फिर ज़ीरो, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर उसी तरह से आगे मैक्सिमम मिनिमम और उस तरह से ये चलता रहता है। क्लियर है? ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है कि whose magnitude changes continuously with time and direction reverse periodically. अब periodical मतलब यहाँ पे एक साइकिल इसकी कंप्लीट होगी और उसके बाद फिर से सेम ये आगे इसको फॉलो करेगा। क्लियर है? तो ये था अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये मानो ज़ीरो, ये इसका टी आ गया, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, जितना ये ऊपर किया या नीचे गया, दिस इज कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं हम इसे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट इन आइदर डायरेक्शंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, एंड दिस इज अ टी विद अ टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड इट इज सिंपली टाइम टेकन बाय दिस एसी टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, एक साइकिल, द टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है, इज नोन एज टाइम पीरियड। क्लियर? उसके बाद आपने पढ़ी होगी एक टर्म फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। क्लियर? समझ गए यहाँ तक? एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कुछ एक टर्म्स है जो हम आगे जो हम आर्टिकल करने वाले हैं और उसमें ये चीजें यूज होंगी। तो इसकी दूसरा चीज आपने पढ़ी होगी डीसी। क्या पढ़ा है? डीसी। डीसी क्या होता है कि जब करंट क्या करे, स्ट्रेट लाइन जाए। स्ट्रेट लाइन मतलब जो डायरेक्ट करंट रहता है, डायरेक्ट करंट मतलब करंट विच फ्लोज विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ वो मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कुछ इस तरह से, आगे गैप जो उसका रहेगा। ठीक है, इसका सब कुछ रहेगा सेम। क्लियर? मतलब ये क्या कर रहा है, ये फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? अब फायदा बताते हैं कि एसी का एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, व्हाई वी प्रेफर एसी ओवर डीसी। एसी क्या होता है? जो इसकी जनरेशन, ट्रांसमिशन और जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब बहुत सस्ता पड़ता है ये। ठीक है, और डीसी क्या होता है? कॉस्टली पड़ता है। दूसरा, इसका जो साइज है, जो इसकी जो मशीन्स होती है एसी की, वो स्मॉल साइज होती है और इसकी लाइफ जो रहती है लॉन्गर रहती है, इसको यूज करना इजी होता है। फिर हम दूसरा, एसी को हम आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी एक फायदा रहता है इसका। एसी जो है बहुत दूर दूर तक ले आ सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, साथ में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होती है, इट इज बेटर कंट्रोल्ड विदाउट एनी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये कुछ एक इसके फायदे थे। हाँ, एक और अल्टरनेटिव सबसे इंपॉर्टेंट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अल्टर एसी कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन इजीली। क्लियर? आई बात समझ में? दूसरा, एसी ट्रेवल्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये इसके फायदे थे। और नुकसान क्या है इसके? ये सबसे, जो एसी जो होता है, इट इज मोर डेंजरस। ठीक है, आपको इसमें करंट लग सकती है, तो इसलिए क्या हुआ, डेंजरस हो गया। और एसी जो होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हमारे होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपने पढ़ा है, तो उस तरह के प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए ये पॉसिबल नहीं है, इससे वो चीजें हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें थी इसके फायदे की और नुकसान की।
तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, या सिंपल पूछ लेते हैं कि भाई विच इज बेटर टू यूज, एसी और डीसी एंड वाई, तो आप उस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की, दैट इज मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या करेंगे हम? मीन और एवरेज वैल्यू, ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या हुआ, ठीक है, इसे ध्यान से सुने आप। क्या होता है ये कि मीन और एवरेज वैल्यू किसी अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है कि जब कभी कोई भी स्टेडी करंट, ठीक है, जिसको हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के साथ सेंड जो होता है किसी सर्किट में से, ठीक है, या आप सिंपली बोल सकते हैं इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which sends the same amount of charge through a circuit in a certain time, ठीक है, as is sent by the alternating current through the same circuit for the same time period। ठीक है, मतलब ये वो स्टेडी करंट हुआ जो वही चार्ज सेंड करता है जो कि एक अल्टरनेटिंग करंट सेंड करता है उसी सर्किट में से और उतने ही टाइम के लिए। क्लियर। उसे क्या बोलेंगे हम? उसका क्या बोलेंगे? उसको मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फिर से आप सुन लें। इट इज दैट स्टेडी करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट इन अ सर्टेन टाइम एज it sent by the alternating current through the same circuit in the same time। clear है। it is called mean value of an AC और mean और एवरेज वैल्यू ऑफ एन AC। मीन वैल्यू बोल सकते हैं, उसको एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए आइए हम प्रूव करते हैं इसे। हम लेंगे जो करंट फ्लो कर रहा है, इट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया यहां तक। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? अब हमने क्या करना है? चार्ज करना है। इट सेंड द चार्ज, ठीक है। कितना चार्ज होता है करंट और चार्ज के बीच में आपको रिलेशन पता है, I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? हमें चार्ज करना है, काउंट कितना चार्ज था, I इंटू डी टी। डी क्यू इज इक्वल टू I इंटू डी टी। अब I की वैल्यू क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर है, यहां तक हो गया। अब हमने क्या करना है? ये क्या है? स्मॉल चार्ज। हमने क्या निकालना है? टोटल चार्ज। अब आपको पता है जो छोटी सी चीज को बड़े में करना हो तो हम क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेट करते हैं। वी विल सिंपली इंटीग्रेट दिस इक्वेशंस टू फाइंड द मैक्सिमम चार्ज, टोटल चार्ज। सो इंटीग्रेट दिस इक्वेशंस विद इन द लिमिट दैट इज, ठीक है। अब यहां पे क्या टाइम के रिस्पेक्ट है, तो 0 से लेके t/2। हम इसको सॉल्व करने के लिए जो लिमिट लेंगे वो क्या लेंगे? हाफ टाइम पीरियड की, 0 से लेके t/2। ठीक है, तो इनिशियल 0 फिर t/2। ठीक है, अब करें जो कांस्टेंट था उसे बाहर लें। कांस्टेंट क्या हो गया? I नॉट, और अंदर क्या रह गया? साइन ओमेगा टी डी टी। लिमिट करो 0 से लेके t/2 तक। फिर I नॉट आपका रहा। साइन ओमेगा टी को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, हमने पीछे एक टॉपिक में ये किया भी था, तो इट इज कॉस ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन। ठीक है, कॉस ओमेगा टी। फिर क्या होता है? ये फंक्शन का फंक्शन है, ओमेगा टी को फिर डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट जब हमने किया ओमेगा टी को तो क्या आ गया? ओमेगा, और ओमेगा से उससे क्या करना? हमने इसको डिवाइड करना, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है? हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे कि I नॉट ओमेगा बाहर आ गया, ठीक है, माइनस साइन भी बाहर ले लो, अंदर क्या रह गया? कॉस ओमेगा टी 0 से लेके t/2 तक। ठीक है, अब ये कितना आ गया? ओमेगा की वैल्यू करो पुट 2π/t। 2π/t इसकी वैल्यू रहती है। अंदर भी क्या आ गया पे इसका? ठीक है, मैं यहाँ पे ना इकट्ठे करता हूँ, मैं इसकी ओमेगा की वैल्यू भी पुट करता हूँ और लिमिट भी पुट करता हूँ। ओमेगा क्या हो गया? 2π/t। फिर t की जगह आ गया अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या हुई? t/2 माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगा? क्योंकि 0 है तो जब आप इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, यहां पे क्या होगा? t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो इट बिकम्स, कितना आ गया? ये कितना आ गया? माइनस I नॉट t अपॉन 2π। ठीक है, यहां पे कॉस 180 माइनस कॉस 0।
अब cos 180 कितना होता है, cos 180, ठीक है, cos 180 करें 1 cos 180 -1 और cos 0 1, सो इट बिकम्स माइनस कितना था आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, फिर हमने cos 180 की वैल्यू क्या होगी -1 और cos 0 की कितनी हो गई 1। क्लियर है। इसके बाद क्या आ गया, इसे करें सॉल्व करें, माइनस प्लस किया आपने, कितना बन गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो इट बिकम्स आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, आई नॉट टी अपॉन 2 पाई। क्लियर हो गया यहां तक। अब ये आया आपका चार्ज, समझ लो। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्यू ये कितना होता है हमारे पास, ठीक है, एवरेज करंट जो हमने निकाला था, एवरेज या मीन करंट, ठीक है, ये क्या हाफ टाइम के लिए T/2। तो ये और ये इन इक्वेशंस को आपस में क्या करो आप इक्वेट करें, ठीक है। ये डायरेक्ट डेफिनेशन से हो ना, चार्ज क्या होता है करंट इनटू टाइम, तो करंट कौन सा था हमारे पास यहाँ पे एवरेज, ठीक है, मेन करंट है एवरेज करंट, और टाइम कितना लिया हमने हाफ। हमने चार्ज इस तरह से निकाला और चार्ज डायरेक्ट करें तो ऐसा आएगा, तो दोनों क्या करना आपस में कंपेयर करना, क्योंकि सेम चीज होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया I/AV फिर T/2 इट इज इक्वल टू आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब आप यहां से क्या कर से जो कटता है उसे काट दीजिए, क्या क्या कटा टी से टी कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो एवरेज करंट इट इज इक्वल टू कितना, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया आई नॉट अपॉन पाई, कितना हो गया है आई नॉट, ओहो सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल था, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आई नॉट अपॉन पाई, कितना आ गया ये 2 आई नॉट अपॉन पाई, ठीक है। अब आप इसकी जो वैल्यूज पुट करें, ठीक है, कितना आ गया हमने 2 की वैल्यू 2 आई नॉट फिर पाई कितना होगा 22/7, इसे 14/22 आई नॉट, जब इसको आप डिवाइड करेंगे सो वी गेट द वैल्यू ऑफ 0.637 आई नॉट। सो एवरेज करंट इट इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट। क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास मीन और एवरेज करंट। क्लियर है। होपफुली आप इसे समझे होंगे, आप इसे देख लीजिए, ध्यान से देखिए, सिंपल मैथमेटिक्स है, डेफिनेशन समझिए, और नेक्स्ट टाइम हम ऑलमोस्ट सेम टॉपिक करने वाले हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो आप इसे तब तक ध्यान से करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।